पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ़ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। और 30 सितंबर के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जो पराली जलने की वजह से किसान मजबूर होकर जो पराली जलाता है वो जो आ रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है और हमारा वो मकसद भी नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ़ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फ़िज़िकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फ़िज़िकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज़ ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है और ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं ये मजबूरी है और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना ज़रूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है। बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। इस समय पर वही स्थिति बन जाती है पिछले साल थी या 2 साल पहले थी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं।
सर क्या सर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा सर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 14 से 17 3 दिन के लिए सब बंद किए गए हैं। हाँ जी, अभी 3 दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे जरूरत पड़ी तो क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे? वही मैंने कहा कि हम ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया ये, तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। ऑड इवन का कोई प्रस्ताव है क्या? ऑड इवन 2-3 बार हो चुका है वेहिकुलर पोल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए तो इसका इम्पैक्ट, सरकारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसर्स बंद कर रहे हैं। सर आप लोग भी घर से काम करेंगे अब? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई ज़रूरी वो हो तो। सर कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इससे बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता, उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। सर दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए बंद किए हैं सरकारी दफ्तर? दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते